बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक बार फिर से मैं यूट्यूब फैमिली आपके अपने चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा 5th पार्ट शुरू होने वाला है, जो कि रमज़ान के मुतालिक है, जिसकी आज़मत और जिसकी बरकतें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आज इसका 5वां हम पार्ट पढ़ेंगे, 5वां एपिसोड है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमने इसको शुरू किया था, लास्ट हमने इसको एंड किया था इतिकाफ़ पे। तो आज हम शुरू करेंगे यहीं से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में बराबर पाबंदी से एतिकाफ़ करते थे। आपके बाद आपके सहाबा भी बराबर एतिकाफ़ करते थे। एतिकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है। मस्जिद के अलावा किसी जगह पर एतिकाफ़ सही नहीं है। अगर कोई एतिकाफ़ मुस्तक़ल न कर सके तो जितना हिस्सा हो सके मस्जिद में रहकर एतिकाफ़ कर लिया करे। 10 दिन के एतिकाफ़ में इंसानी ज़रूरियात, खाना पीना, इसके अलावा दूसरे कामों के लिए बाहर जाने वाले एतिकाफ़ बातिल होगा। बाहर जाने वाला जो एतिकाफ़ होगा वो बातिल होगा। पहले से इस्तिस्ना कर ले तो फिर दाखिल होते वक्त एतिकाफ़ की नियत करे। तो एतिकाफ़ के लिए चंद ज़िम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करते हुए एतिकाफ़ करना चाहिए। इसके बाद आती है रमज़ान में सबसे अफजल है तरावी। इस माह की एक खुसूसियत तरावी का क़याम है, जो समात कुरान क़र्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। यानी तरावी में हमें नमाज पे कुरान सुनने को मिलती है, तो ये हमारे क़र्ब इलाही यानी दिल को सुकून देने का बेहतरीन ज़रिया है। ये वो नमाज है जिस पर आला दर्जात व मुकामात की बशारत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में क़याम रमज़ान की तरग़ीब दी है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको ज़ौक़ व शौक़ के साथ अदा किया जाए और अदायगी तरावी में तिरमिज़ी की हदीस पेश नज़र रहे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ फ़ारिग होने तक क़याम करता है तो इसके लिए पूरी रात क़याम करने का सवाब लिखा जाता है। एक मशहूर हदीस में आया है कि जिसने ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद में रमज़ान में क़याम किया तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। देखो, तरावी पढ़ने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है इसमें, इसे हम देखते हैं। साबिक़ा तमाम बातों और रिवायतों से मालूम हुआ है कि माह सियाम की हर साद रहमत, बरकत और सवाब के ख़ज़ानों में मामूर है। माह सियाम का ये फैज़ान है कि वो गुनहगार और मासियत से पुर इंसानों को तक़वा, तहारत, इबादत का जामा पहना कर इन्हें हमदोश व सरिया कर देता है। इनाम व इकराम की वो बारिश बरसाता है जिसमें हर मुसलमान अपने गुनाहों से पाकी व सफाई हासिल कर सकता है। बेशुमार रहमतों और बरकतों की वसी व अरीज़ चादर फैलाए अपने लैलतुल क़द्र की पुरकैफ़ बहारें अपने पनाह अज्र व सवाब के ख़ज़ाने लिए ओ माह सियाम फिर एक बार हमारी ज़िंदगी में लौट आया है। रब्बी कायनात पर एक बार हम गुनहगारों की मग़फ़िरत के लिए इस अज़ीम माह को हम पर उतारा है। हमारी ज़िम्मेदारी है हम साबिक़ा रोश को भूल कर इस माह सियाम की कदर करते हुए इसकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हे को अल्लाह ताला की इबादत में लगाने का अज़म कर ले। एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दे कि माशरे के हर फ़र्द में अल्लाह ताला की इबादत में लगाने का अज़म कर ले। एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दे कि माशरे के हर फ़र्द में अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा आम हो जाए, पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर मासियत और नाफरमानी की तारीकियाँ काफूर हो जाएगी, नेकी गालिब और बदी मग़लूब हो जाएगी। हर तरफ अल्लाह का जलवा आराएगा नज़र आएगा। अल्लाह ताला हमें वो दिन देखना नसीब फरमाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।